नमस्कार दोस्तों एंड गुड डे। आप लोगों का बेसिक मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स यूट्यूब चैनल में स्वागत है विथ हरि गोपाल। चलिए आज डिस्कस करते हैं फैक्टर क्या होता है, फैक्टर कितने मेथड से सॉल्व किया जाता है। तो दोस्तों अभी हमने पिछले वीडियो एंड क्लासेस में पढ़ा था कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, कितने उसमें टर्म्स क्या होते हैं, वो कितने प्रकार क्या होता है, उसमें चर वेरिएबल्स क्या होते हैं, अचर कांस्टेंट क्या होते हैं, और पॉलिनोमियल्स एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज क्या होती है। और पढ़ा था दोस्तों पॉलिनोमियल्स ऑपरेशंस, पॉलिनोमियल्स बहुपद को कैसे जोड़ा, घटाया एंड भाग किया जाता है, उनको सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइडेशन कैसे किया जाता है। तो अब पढ़ेंगे फैक्टर। दोस्तों एक चीज बताता हूं, मैंने जीवन में मेरा इंटरेस्ट ये फैक्टर से ही, जब मैंने फैक्टर स्टार्ट किया था पढ़ना, मेरा इंटरेस्ट डबल हो गया था फॉर मैथमेटिक्स। तो मैं विश्वास करता हूं अगर आप अच्छे से लर्न एंड अंडरस्टैंड करेंगे तो आपका भी इंटरेस्ट फॉर मैथमेटिक्स डबल हो जाएगा और आप मैथ के अलावा हमेशा इससे चिपके रहेंगे, नशा बन जाएगी मैथ पढ़ना दोस्तों। तो चलिए आज बात करते हैं फैक्टर क्या होता है। फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल्स। फैक्टर क्या होता है दोस्तों, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। फैक्टर किसी पॉलिनोमियल्स वो या बहुपद को दो या दो से अधिक अभाज्य गुणनखंड। अब आप कहोगे ये अभाज्य क्या आ गया? अभाज्य उसे कहते हैं कि जिसको एक एंड स्वयं के अलावा किसी और दूसरे पद या संख्या से भाग नहीं दिया जा सकता, इसका मल्टीप्लिकेशन नहीं किया जा सकता, उसे अभाज्य कहते हैं। तो क्या बोला दोस्तों, किसी पॉलिनोमियल्स वो या बहुपद का दो या दो से अधिक अभाज्य गुणनखंड प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट करना, उसको बदलना, उस पॉलिनोमियल्स का फैक्टर कहलाता है। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाता हूं। x³ प्लस 6x² प्लस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू हो जाएगा x माइनस 1, x प्लस 5, x प्लस 2। तो दोस्तों मैंने डिफिनेशन में क्या बोला, डिफिनेशन में क्या बोला कि किसी पॉलिनोमियल्स वो या बहुपद का दो या दो से अधिक अभाज्य गुणनखंड प्राइम फैक्टराइजेशन में कन्वर्ट करना, इस पॉलिनोमियल्स का फैक्टर कहलाता है। यही है फैक्टर। दोस्तों क्या बोला था, एक बार और कर पढ़ लेते हैं। किसी पॉलिनोमियल्स या बहुपद का दो या दो से अधिक अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य आपको बता दिया क्या होता है, अभाज्य गुणनखंड में कन्वर्ट करना, उस पॉलिनोमियल्स या बहुपद का गुणनखंड फैक्टर कहलाता है। तो दोस्तों अब चलते हैं भाज्य क्या होता है, एक पढ़ लेते हैं। इसमें भाज्य एंड अभाज्य जो टर्म आ गए हैं जानना बहुत जरूरी है। भाज्य क्या है, इसे कंपोजिट बोलते हैं, कंपोजिट, ठीक है। एंड अभाज्य इसे क्या बोलते हैं, प्राइम।
ए नंबर, कंपोजिट नंबर एंड प्राइम नंबर होते हैं, कंपोजिट पद एंड प्राइम पद भी होते हैं। तो अब दोनों के लिए मैं बता देता हूं। भाज्य, भाज्य ऐसी संख्या या पद होता है जिसमें एक या एक से अधिक गुणनखंड किया जा सकता है, उसे कंपोजिट नंबर या कंपोजिट पद कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे देख लीजिए 2 4 है, 4 का 2 इंटू 2 कर सकते हैं, 8 का 2 इंटू 2 इंटू 2 कर सकते हो। ये हो गया नंबर का। अभी हम कर रहे थे पद का, दोनों का साथ में डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 6, एक ये पोलिनोमियल्स दिया है। इसका x प्लस 2 x माइनस 2, ये मैंने अंजादे लिख दिया कि 2 फैक्टर कर लिया। ये क्या है कि किसी पोलिनोमियल्स को, इसको क्या बोलेंगे, भाज्य, कि इसको हम 2 गुणनखंड में, 2 एक या एक से अधिक गुणनखंड में कन्वर्ट कर दिया, तो उसे भाज्य बोलते हैं। आपको एग्जांपल देके बताया, मतलब भाज्य उसे बोलते हैं। एक बार और सुन लीजिए दोस्तों कि ये वो संख्याएं या पद होते हैं जिनको एक या एक से अधिक गुणनखंड किया जा सकता है। एक या एक से अधिक गुणनखंड किया जा सकता है, उन्हें उस पद का और उस नंबर का भाज्य बोलते हैं। अब आ जाते हैं अभाज्य। अभाज्य ये वो संख्याएं पद होती हैं जिनको एक OR स्वयं से पूर्णतः विभाजित किया जा सकता, लेकिन किसी और एक संख्या से पूर्णतः विभाजित नहीं किया जा सकता, उसे अभाज्य एंड प्राइम नंबर या प्राइम टर्म बोलते हैं। दोस्तों, आपने भाज्य एंड अभाज्य भी समझ लिया। अब चलिए बात करते हैं मेथड ऑफ फैक्टर। कितने प्रकार से फैक्टर किया जाता है पॉलिनोमियल्स का। नंबर 1, बाय यूजिंग algebraic identities, बाय यूजिंग algebraic identities। दोस्तों, कुछ ऐसे पॉलिनोमियल्स दिए रहेंगे कि जिनका हमने पिछले वीडियो एंड चैप्टर में पढ़ा था। एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, एल्जेब्रिक फार्मूला पढ़ा था दोस्तों। तो उनको ध्यान में रखकर इन पॉलिनोमियल्स का फैक्टर करते हैं। द्विघात के अलावा कुछ ऐसे पॉलिनोमियल्स दिए रहेंगे जिनको बाय यूजिंग एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज हम फैक्टर करते हैं, उसको हम बाय यूजिंग एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज बोलते हैं। इसमें आपको एक मैं एग्जांपल देकर बताता हूं। 16x स्क्वायर माइनस 25y स्क्वायर इज इक्वल, क्या इसको लिख सकता हूं मैं, 4x स्क्वायर माइनस 5y का होल स्क्वायर लिख सकता हूं। दोस्तों, हमें जो 12 एंड 13 एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज पढ़ा था, उसको ध्यान में रखते हुए उनमें कन्वर्ट करना है। देखना है कि वो उनमें से किससे ये रिलेट कर रहा है, उसमें फिर कन्वर्ट करके उसका फैक्टराइजेशन
करते हैं। आप अपने हैंडबुक में एक्सरसाइज में जाइए, खूब एक्सरसाइज कीजिए, आपका फंडा क्लियर हो जाएगा दोस्तों। तो ये किस रूप में मैंने कन्वर्ट कर लिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले में कन्वर्ट कर लिया। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या फार्मूला होता है, हमें उन्हीं एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा जो हमें दिख रहा है कि किस में कन्वर्ट कर सकते हैं। मुझे ये लगा इसमें कन्वर्ट कर सकता हूं, कर लिया। इसका जो फार्मूला होता है उसमें फिर रख देंगे, बस इसमें रख देंगे। इसको रख दीजिए। 4x, ये a है ये b है, 4x प्लस 5y, 4x माइनस 5y, यही इसका फैक्टर हो गया दोस्तों। अब दूसरा मेथड क्या है, बाय यूजिंग एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज के अलावा क्या है मेथड एक दूसरा, बाय स्प्लिटिंग मिडल टर्म। बाय स्प्लिटिंग मिडल टर्म दोस्तों, जिन पॉलिनोमियल्स का एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज से अगर फैक्टर नहीं होता है तो उसको हम बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड से फैक्टर करते हैं। तो ये रूल्स क्या होता है मैं बताता हूं आपको। इसमें क्या होता है, किसी द्विघात पॉलिनोमियल्स में उस द्विघात के कोफिशिएंट को अचर से मल्टीप्लिकेशन कर कर उसके गुणनखंड का योग एंड अंतर मिडिल टर्म के बराबर होना चाहिए। फिर उसके बाद बाइफरगेट करके हम इसका फैक्टर करते हैं। तो दोस्तों क्या बताया मैंने कि किसी द्विघात चर कोफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन अचर के साथ कर कर उसका ऐसा गुणनखंड करेंगे कि उसका योग एंड अंतर मिडिल टर्म के बराबर हो। फिर उसके बाद उस चेन का, उस मैथमेटिक्स संक्रिया का हम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो दोस्तों चलिए एक एग्जांपल लेके आपको ये बताता हूं बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म कैसे किया जाता है। एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 48, क्या बताया था मैंने डिफिनेशन, किसी द्विघात चर कोफिशिएंट, इसका कोफिशिएंट क्या है अभी एक है, कुछ नहीं है, तो क्या बताया था, किसी द्विघात चर कोफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन अचर के साथ करके उसका गुणनखंड ऐसा करो कि उसका योग एंड अंतर मिडिल टर्म के बराबर हो। ठीक है, फिर उसके बाद इसका फैक्टर कॉमन लेके कर देंगे दोस्तों। तो क्या बोला था, एक है 1 इंटू 48, क्या हो जाएगा 48। 48 का ऐसा मल्टीप्लिकेशन करें, ऐसा गुणनखंड करें, गुणनफल करें कि उस का योग और अंतर 13x के बराबर हो। तो देखिए 16 इंटू 3, 16 में से 3 घटाएंगे 13 आ जाएगा। तो दोस्तों हमने उसका कर लिया एज पर रूल एंड एज पर डिफिनेशन। बस अब हमें इसमें लिखना है एक्स स्क्वायर, और ये भी ध्यान देना है कि इस चिन्ह के साथ ही उसको जोड़ने घटाने पर -13x ही बचना चाहिए। तो कैसे लिखेंगे वो ट्रिक से लिखना है। -16x लिखेंगे प्लस 3x लिखेंगे, -16x में से प्लस 3x घटाएंगे तो -13x बच जाएगा। एज पर डिफिनेशन इसके कोफिशिएंट और इस अचर का गुणनफल का
गुणनफल का योग एंड अंतर मिडिल टर्म के बराबर होना चाहिए। तो हो गया, फिर -48 लिख लेंगे दोस्तों। एक एक चीज दो बार बता रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर कॉमन ले लेते हैं, इसमें से क्या कॉमन है, x कॉमन है, क्या बच गया यहाँ, एक x बच गया, -16 बच गया। यहां से क्या कॉमन है दोस्तों, +3, x बच गया, -3 से इसमें भाग लग जाएगी, 16 3 48 हो जाएगा, 16 हो जाएगा। इन सारों में से क्या कॉमन है, x -16 कॉमन है, क्या बच गया, ये x बच गया, +3 बच गया, एक बार में x +3। तो ये इस पॉलिनोमियल्स का ये अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हो गया दोस्तों। अब दोस्तों हम पढ़ते हैं तीसरा मेथड। दोस्तों आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी अपने बुक में जाकर, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन को लेकर, जो रूल मैं बताया। तीसरा क्या है दोस्तों, बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम। ये क्या है, बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम। बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम, जिसको शेषफल प्रमेय विधि बोलते हैं दोस्तों। इसमें क्या होता है, किसी त्रिघात पॉलिनोमियल्स का जिसका एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज के द्वारा भी फैक्टर ना हो सके, जिसका बाई स्प्लिटिंग मिडिल टर्म के द्वारा फैक्टर ना हो सके, तो हम त्रिघात पॉलिनोमियल्स को इस मेथड से, रिमाइंडर थ्योरम के मेथड, शेषफल प्रमेय के मेथड से सॉल्व करते हैं। इसमें क्या होता है दोस्तों, हम सबसे पहले उस त्रिघात पॉलिनोमियल्स का एक फैक्टर ऐसा ढूंढते हैं जिससे उन सारे पॉलिनोमियल्स का मान 0 हो जाए, वह एक उसका फैक्टर प्राप्त हो जाएगा। फिर उस फैक्टर से उस पूरे पॉलिनोमियल्स में भाग कर देंगे, फिर जो वो भागफल प्राप्त होगा, उस भागफल का h पर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से फिर गुणनखंड कर जो प्राप्त होगा वो प्लस जो इनिशियल में फैक्टर प्राप्त हुआ था, ये मिलकर उस पॉलिनोमियल्स का अभाज्य गुणनखंड एंड प्राइम फैक्टर होंगे। दोस्तों चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं, आपको इसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। मैंने जो डेफिनेशन बताई है, एक एग्जाम्पल लेते हैं, x³ + 6x² + 3x - 10 ले लेते हैं। दोस्तों एक मैंने कंप्लीट त्रिघात पॉलिनोमियल्स लिया, जिसको अब आप एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज के द्वारा इसका फैक्टर नहीं कर पाएंगे, बाई स्प्लिट मिडिल टर्म के मेथड के द्वारा हम इसका फैक्टर नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे पॉलिनोमियल्स का फैक्टर करने के लिए जो विधि प्रयोग की जाती है, रिमाइंडर थ्योरम, शेषफल प्रमेय के द्वारा इसका फैक्टर किया जाता है। तो मैंने शेषफल प्रमेय में क्या होता है वो बताया कि एक हम फैक्टर ढूंढते हैं, इसमें इस पूरे फैक्टर में देखते हैं कि x = 1 रखने पे 0 हो जाएगा क्या, x = -1 रखने पे 0 हो जाएगा क्या, x = 2 रखने पे 0 हो जाएगा क्या, x = -2 रखने पे 0 हो जाएगा। किससे 0 हो जाएगा, जिससे 0 हो जाएगा दोस्तों, वही उसका एक फैक्टर फाइंड हो जाएगा। फिर एक फैक्टर जब फाइंड हो जाएगा तो उससे इस पूरे पॉलिनोमियल्स में भाग दे देंगे, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा द्विघात पॉलिनोमियल्स में। फिर उसका मिडिल टर्म से बाय यूजिंग मिडिल टर्म
के द्वारा फैक्टर कर देते हैं, उससे जो प्राप्त होता है वो और जो हम अभी पाए थे उससे तीनों मिलकर इसका फैक्टर होंगे। देखिए चलिए देखते हैं। x बराबर 1 रखने पर, x बराबर 1 रखने पर, इसमें x बराबर 1 रखिए, x की जगह 1 रखिए, 3 प्लस 6 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 माइनस 10। ठीक है दोस्तों, 1 का गुणा 3 बार 1 प्लस 1 का गुणा 2 बार एंड 6 प्लस 3 इंटू 1 3 माइनस 10। दोस्तों 6 1 7 3 10 10 माइनस 10 कट के 0 हो गया। तो ये पूरा त्रिघात पॉलिनोमियल्स 0 हो गया। तो हमने क्या पाया कि x बराबर 1 रखने पर ये 0 हो गया। तो इसको x को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस 1 इक्वल टू 0 fx पद में प्राप्त कर लिया। तो हम क्या किया कि एक पद प्राप्त हो गया, एक फैक्टर प्राप्त हो गया x माइनस 1 किसका, इस पूरे पॉलिनोमियल्स का। अब मैंने बताया था कि उस पॉलिनोमियल्स से इसमें भाग दे देते हैं x माइनस 1 से। ठीक है दोस्तों, तो भाग विधि मैंने बताई थी आपको, पॉलिनोमियल्स डिवीजन बताया था। उसमें क्या बताया था कि इसको भूल जाइए और इसको भूल जाइए। इस x में क्या मल्टीप्लिकेशन करो कि x क्यूब बन जाए, x स्क्वायर कर दीजिए। इस x से अब इन दोनों में मल्टीप्लिकेशन करके यहां लिख दीजिए। ठीक है दोस्तों, करिए। x में x स्क्वायर का x क्यूब हो जाएगा माइनस x स्क्वायर हो जाएगा। घटाने पर इस x के आगे प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा दोस्तों। x क्यूब प्लस x क्यूब माइनस x क्यूब कट जाएंगे दोस्तों। 6x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 7x स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों। फिर इन सारों को नीचे उतार लीजिए, 3x माइनस 10 दोस्तों। फिर इनको भूल जाइए, फिर इसको भी भूल जाइए। फिर इस x में क्या गुणा किया जाए, क्या मल्टीप्लिकेशन किया जाए कि 7x स्क्वायर हो जाए। 7x से गुणा करेंगे, 7x से अब गुणा कर लीजिए इन दोनों में, 7x स्क्वायर हो जाएगा माइनस 7x हो जाएगा। घटाने पर इसके आगे प्लस है तो माइनस, यहां माइनस है तो प्लस, ये प्लस माइनस कट जाएगा। प्लस 3x प्लस 7x 10x हो जाएगा। ये उसको उतार लीजिए माइनस 10 दोस्तों। फिर माइनस 10 को भूल जाइए। इस 10x, इस x में क्या मल्टीप्लिकेशन किया जाए कि 10x हो जाए, प्लस 10 से मल्टीप्लिकेशन किया जाए। 10 से करोगे इसमें तो 10x हो जाएगा माइनस 10 हो जाएगा। फिर दोस्तों इसके आगे प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा। माइनस प्लस ये कट के 0 हो गया दोस्तों। तो हमें एक द्विघात पॉलिनोमियल्स मिल गया दोस्तों। एक फैक्टर पहले मिला था, एक द्विघात पॉलिनोमियल्स और मिल गया। फिर इस पॉलिनोमियल्स का हम बाय यूजिंग मिडल टर्म, बाय स्प्लिटिंग मिडल टर्म के नियम से फैक्टर करेंगे। तो चलिए करते हैं दोस्तों। x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 कर लीजिए। बाई क्या बोला था मैंने उसमें कि द्विघात चर का कोफिशिएंट का गुणनफल 10 इंटू 1 10। अब इसका गुणनखंड ऐसा करो, मल्टीप्लिकेशन ऐसा करो, उसके जोड़ने घटाने पे 7 आए। क्या करेंगे, 5 दूना के 10, 5 दू 7 आ गया, लिख दीजिए। x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 7x होना चाहिए, तो प्लस 5x प्लस 2x तो प्लस 7x हो जाएगा, प्लस 10 लिख लीजिए। ठीक है दोस्तों, इसमें से क्या कॉमन है, x कॉमन लीजिए, x प्लस 5, इसमें क्या कॉमन है, प्लस 2 कॉमन है।
x प्लस 2 से 10 में भाग लग जाएगी 5 हो जाएगा। इस पूरे में से क्या कॉमन है? x प्लस 5 कॉमन है दोस्तों। क्या बच गया? ये x प्लस 2 बच गया, x प्लस 2 बच गया। क्या निकल के आया? x प्लस 5 इन ब्रैकेट x प्लस 2। पहले क्या निकाला था हमने? x माइनस 1 निकाला था, और ये दो जो दोनों में आए x प्लस 5 x प्लस 2, ये त्रिघात पॉलिनोमियल्स का अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हो गया बाय रिमाइंडर थ्योरम, बाय शेषफल प्रमेय। तो दोस्तों आपने देखा फैक्टर क्या होता है, फैक्टर कितने मेथड से किया जाता है। तो दोस्तों आई बिलीव कि आपको समझ में आया होगा, आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने एक्सरसाइज में जाएं, अधिक से अधिक एक्सरसाइज करें इस नियम के अनुसार। आई बिलीव कि आपको सारी प्रॉब्लम का सलूशन मिल जाएगा। थैंक यू एंड गुड डे।